हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशीष और आज मैं अपना एक्सेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं 2021 बैच का हूँ और मेरी सीएस ब्रांच है और मैंने एक्सेंचर के लिए ऑफ कैंपस अप्लाई किया था। तो ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट में इनके टोटल 4 राउंड होते हैं, जिसमें से पहला राउंड होता है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, जिसमें टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको 90 मिनट में करने हैं। और ये एक एलिमिनेशन राउंड है और ये एक्सेंचर का सबसे इम्पोर्टेंट राउंड है। और इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे कि पहले सेक्शन में एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश वर्बल एबिलिटी एंड टेक्निकल क्वेश्चंस, सूडो कोड, ये सब होते हैं। और अगर आप इसे क्लियर कर लेते हो तो आप कोडिंग राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आप कोडिंग राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो आपको मेल आ जाएगा और आपका टेस्ट यहीं खत्म हो जाएगा। और अगर आप कोडिंग राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आपका तुरंत कोडिंग राउंड स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें टोटल 2 क्वेश्चंस होते हैं। और एक्सेंचर की तरफ से ये एक एलिमिनेशन राउंड नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप हर एक राउंड को एलिमिनेशन राउंड समझ के चलना, क्योंकि आपका कहीं भी एलिमिनेशन हो सकता है। तो कोडिंग राउंड में टोटल 2 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से पहला बहुत ईजी होगा और सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो अगर आपको थर्ड राउंड तक पहुंचना है तो आप कम से कम एक क्वेश्चन तो करना और सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप कोडिंग राउंड दे देते हो और उसके बाद फिर आपको तीसरे राउंड के लिए मेल आएगा, जो कि एक कम्युनिकेशन राउंड, जिसमें भी आपके 4-5 सेक्शंस होते हैं और ये आधे घंटे का होता है। जिसमें पहले सेक्शन में आपको स्क्रीन पे 7 या 8 सेंटेंस दे दिए जाएंगे इंग्लिश में, जो कि आपको पढ़ के और वापस से बोलना है। और सेकंड सेक्शन में आपको जंबल वर्ड्स सुनाए जाएंगे, जिसको आपको रीअरेंज करके और वापस से बोलना है। और थर्ड क्वेश्चन में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका आपको आंसर देना है 1 या 2 वर्ड्स में। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में वो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे, जो कि आपको एकदम ध्यान से सुननी है और वापस से रिपीट करनी है। और लास्ट सेक्शन में वो आपसे दो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको उनका जवाब देना है। और बस ये टोटल 30 मिनट का राउंड होता है। और जब आप ये राउंड दे दोगे तो उसके 5 या 6 दिन के बाद आपको इंटरव्यू स्लॉट बुकिंग का मेल आएगा, जिसमें आपको स्लॉट बुक करना होता है इंटरव्यू के लिए। तो वो डेट आपको पहले से ही चूज करके देंगे, आपको बस टाइमिंग चूज करनी है कि आप किस टाइम में अवेलेबल रहोगे। और इनका इंटरव्यू 30 मिनट का होता है। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो मेरे केस में एक इंटरव्यूअर था। तो सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि उनको कितना एक्सपीरियंस है एक्सेंचर में और वो किस प्रोफाइल पे काम कर रहा है। और इसके बाद उनका पहला क्वेश्चन था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये एक्सेंचर में नहीं, हर कंपनी में पूछा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा। और इसका मैंने उनको आंसर दिया। उसके बाद उनका सेकंड क्वेश्चन था कि एनी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट बताया उनको, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट कर रखा था। और अगर आपने प्रोजेक्ट कर रखा है तो आपके लिए एडवांटेज है, क्योंकि एक्सेंचर में के इंटरव्यू में ज़्यादातर वो क्वेश्चंस प्रोजेक्ट के ऊपर से ही पूछते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप गूगल से कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लेना और उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये आपका ग्रुप प्रोजेक्ट था और इंडिविजुअल। तो आप इंडिविजुअल भी बता सकते हो, लेकिन अब अगर आपका ग्रुप प्रोजेक्ट है तो आपके लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि इससे आपका टीम वर्क पता चलता है कि आपने टीम के साथ काम किया हुआ है। तो मैंने बताया मेरा टीम प्रोजेक्ट था। और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपका पास आइडिया कहाँ से आया। तो इसका मैंने उनको आंसर दिया। तो फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी कि जिसमें आपने अपने टीम मेंबर्स को कोई आइडिया बताया हो जो कि आपको पसंद आया हो, लेकिन आपकी टीम मेंबर्स को पसंद नहीं आया हो, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो या किसी और वजह से। तो इसका मैंने उनको आंसर दिया। और एक टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आपके टीम के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है, तो भी आप उनको प्रॉब्लम बताओ, भले ही छोटी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, एनी करिकुलम एक्टिविटीज यू हैव डन इन योर कॉलेज लाइफ। तो फिर इसका आंसर मैंने उनको दिया। और इसके बाद उन्होंने पूछा
कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसका मैंने उनको आंसर दिया, और आप सब्जेक्ट वही बताना जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता हो और जो एक्सेंचर के लिए फ़ायदेमंद हो। तो मैंने उनको बताया था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। तो फिर उन्होंने ये भी पूछा कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों अच्छा लगता है, तो इसका आंसर दिया मैंने। और फिर उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट बताना जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड ना हो, जो क्योंकि वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों पसंद नहीं है, तो वो भी आप एक रीज़न तैयार करके रखना। और फिर इसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपको ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो आपने इसको कैसे पास किया। तो इसका आंसर मैंने उनको दिया। और फिर इसके बाद था उनका नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू है। तो अगर आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू हो तो भी आप यही बताना कि नहीं सर, ये मेरा दूसरा या तीसरा इंटरव्यू है और मैं एक्सेंचर के लिए ही वेट कर रहा था। ऐसा कुछ आप अपने तरफ से कोई भी रीज़न दे देना जिससे कि उनको लगना चाहिए कि ये बंदा हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है। और इसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एनी सर्टिफिकेशंस यू हैव डन। तो मैंने सर्टिफिकेशंस कर रखे थे तो मैंने बताया। और एक्सेंचर में सर्टिफिकेशंस का एक अलग ही वेटेज होता है, तो आपने अगर कर रखा है तो आपके पास एक एडवांटेज है। और इसके बाद उनका लास्ट क्वेश्चन था एनी क्वेश्चंस फॉर अस। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे, और आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि बंदा इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में आने के लिए। तो मैंने उनसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे और उसके उन्होंने आंसर दिए बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेरे आंसर से आप सेटिस्फाई हो। तो मैंने कहा यस सर। और फिर तो बस यही सब पूछा उन्होंने इंटरव्यू में। और इंटरव्यू के बाद 10 या 12 दिन के बाद मेरे पास मेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक्सेंचर में सिलेक्टेड हो चुके हैं और आपकी प्रोफाइल है ASE प्रोफाइल, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ एक्सेंचर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर भी आप लोगों को बताऊं तो आप नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं एक नेक्स्ट पार्ट बता दूंगा। क्योंकि अगर मैं इसमें आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं, तो इसलिए उसके लिए मैं एक नया अलग वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।